बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 1 जुलाई, साल है 2022। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रूस से बड़ी खबर सामने आ गई, वो खबर आ गई जिसका हर पाकिस्तानी को इंतज़ार था। रूस से क्या बड़ी खबर सामने आई है, आज दिन की बड़ी खबरें क्या हैं, आज के दिन बड़ा क्या होने जा रहा है, इमरान साहब कल के दिन क्या करने जा रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जो टीम थी, साबका वज़ीर आज़म इमरान साहब की जो टीम थी, जिनमें अमाद अज़हर साहब मौजूद थे। अमाद अज़हर की काविशों से और इमरान साहब की काविशों की वजह से रूस और पाकिस्तान के माबैन एक मुआहदा तय पाया था, और वो मुआहदा ये था कि रूस पाकिस्तान को सस्ता ऑयल देगा, जिससे पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी होने जा रही थी। लेकिन रजीम चेंज कर दी गई। रजीम चेंज की जो साजिश थी, उस साजिश के तहत इमरान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। जब इमरान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया, इमरान साहब की टीम बार बार इस चीज़ का गिला करती रही कि इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बड़े बुरे असरात पड़ेंगे। लेकिन जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, इन्होंने पाकिस्तान की भलाई की बजाय अपने केसेस को बंद करना ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने हुकूमत गिरा दी और हमेशा मजाक बनाया कि इमरान खान साहब ने जो रूस के बारे में दावे किए हैं और ये कहा है कि रूस हमें सस्ता ऑयल दे रहा था, रूस के साथ मुआहदा तय हो गया था, ये इमरान खान साहब कौन से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो ही ये लोग हुकूमत में आए, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 84 रुपीज़ पर लीटर प्राइस सिर्फ एक हफ्ते में बढ़ी। रात तकरीबन 14.85 पैसे पर लीटर पेट्रोल, यानी कि 15 रुपये लीटर तकरीबन पेट्रोल बढ़ गया। रात को जो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा हुआ और जो दीगर डीजल, हाई डीजल, इसके बाद लाइट डीजल और मिट्टी के तेल में की कीमतों में जो इजाफा हुआ, उससे आज अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। अवाम सरापा एहतजाज है, लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ है, और इस गलत और अमकाना फैसले की वजह से आज ये फैसला पूरे पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रहा है। रूस से बड़ी खबर क्या आई है, और वो बड़ी खबर ये आई है कि देखें, सबसे पहले मैं आप यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने रूस को लिखा एक खत और कहा कि हम आपसे सस्ता ऑयल लेना चाहते हैं, आप हमें प्रोसीजर बताएं। अच्छा, ऑयल हमें चाहिए, हम यहाँ पर बैठकर खत लिख रहे हैं, हमें तमाम चीज़ें चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, हमें सस्ता ऑयल चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैठकर हम खत लिख रहे हैं। बजाय कि कोई एक वफ्द, कोई एक डेलीगेशन रूस भेज दिया जाए, बिलावल वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन नहीं। हम इतने ज़्यादा सुस्त मजाज हैं, हम इतने ज़्यादा यानी कि हम आराम करने वाली कौम है कि हम यहाँ से बैठकर ख़त लिख रहे हैं। पहले इमरान खान साहब की काविशों का मजाक उड़ाया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि इमरान साहब झूठ बोल रहे हैं, रूस हमें सस्ता तेल नहीं देता, रूस के पास सस्ता तेल नहीं है। अगर रूस के पास सस्ता तेल नहीं था, या इमरान खान साहब का ये फैसला गलत था, और इमरान साहब ना सिर्फ रूस से ऑयल लेने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इमरान साहब ने उनके साथ गंदम, सस्ती गंदम खरीदने के भी मुआहदे तय पाए थे, लेकिन इन्होंने इन तमाम चीज़ों को मजाक बनाया। अब मैं आपको कल की खबर देता हूँ कि बाकायदा तौर पर हुकूमत ने ये खबर दी है कि रूस से जो हमें तेल मिलता, या रूस से हम जो तेल खरीदते, उससे हमारी जो कास्ट है वहाँ से यहाँ तक लाने की, वो कास्ट हमें ज़्यादा महंगी पड़ती, तो वो तेल हमें सस्ता नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ कि ये लोग रूस से तेल लेने के लिए हरगिज़
राजी नहीं है। कैसे राजी नहीं है? एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देखें कि ये कह रहे हैं कि अगर हम रूस से तेल लेते हैं तो अरब ममालिक के साथ जो हमारे इस टाइम मुआहदे हैं वो खटाई में पड़ जाएंगे। वो ये मुआहदे जो हैं अरब से, वो उसके ऊपर ये चीज़ इफेक्ट करेगी। एक तो ये बात, साथ दूसरी एक और भी बात मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत कह रही है कि रूस से हमें सस्ता तेल तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ से लाने के लिए यहाँ पर जो कॉस्ट पड़ रही है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। जबकि भारत को देखा जाए, भारत रूस से तेल लेकर अपनी सियासत को पीछे रखकर मईशत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। वो रूस से सस्ता तेल लेकर सस्ता पेट्रोल लोगों को 10 रुपये 20 रुपये पर लीटर लोगों को सस्ता पेट्रोल फराहम कर रहे हैं। अब भारत हमारे पड़ोसी मुल्क है, भारत कोई इंग्लैंड में नहीं है, भारत कोई यूरोप में नहीं है। अगर वहां पर सस्ता तेल आ सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? जो इमरान खान साहब ने सदर पुतिन के साथ मुआहदे किए थे, उन मुआहदों का क्या होगा? वो मुआहदे पाकिस्तान की तरक्की, फलाह और बहबूद के लिए थे। वो मुआहदे और उन मुआहदों के बेनिफिशरी इमरान खान साहब हरगिज नहीं थे। उनको सियासी तौर पर फ़ायदा हो सकता था कि देखें इमरान साहब ने प्राइसेस जो है वो कम कर दिए, लेकिन वो पैसा इमरान खान साहब की जेब में नहीं जाता, वो पाकिस्तान के ख़जाने में पैसा जाता। अवाम खुशहाल होती, अवाम खुशहाल अगर हो जाती तो आज पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती थी। पूरी दुनिया जो है वो रूस के साथ मुआहदे कर रही है, जबकि हमारा पाकिस्तान और हमारे यहाँ के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम जो है यहाँ पर बैठकर ख़त लिख रही है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास कभी भी नहीं आता कि मुझे प्यास लगी हुई है, कुआं चलकर मेरे पास आएगा, या मुझे प्यास लगी हुई है तो जो हमारे घर यहाँ पर डिस्पेंसर लगा हुआ है, वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, तो उससे पानी निकल कर मेरे पास आएगा। ये हरगिज कभी भी नहीं होता। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानब। और बुरी खबर ये है कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और हुकूमत कह रही है कि रूस से हमें जो तेल पड़ता, हमें जो पेट्रोल पड़ता, वो हमें महंगा पड़ता, उसकी कॉस्ट हमें महंगे पड़ती। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि हमजा शहबाज शरीफ का आज बाकायदा तौर पर उनको आइनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का कल फैसला आया था, 4-1 से फैसला आया था, और वो फैसला ये था कि बाकायदा तौर पर गवर्नर पंजाब लयूर रहमान साहब जो हैं वो एक इजलास बुलाएं और जिसके पास मेजॉरिटी है वज़ीर आला पंजाब उसी पार्टी का होगा। और इमरान खान साहब जो है कल बाकायदा तौर पर परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन जलसे की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब को उससे पहले इजाज़त चाहिए। जो ही इजाज़त नामा मिलेगा, जो ही क्लियर होंगी, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ वीडियो में के अगली आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। और मज़ीद खबरें ये हैं कि हुकूमत जो है वो रिलीफ देती हुई नज़र नहीं आ रही। आज 1 जुलाई है। शहबाज शरीफ पहले कह चुके हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ने जा रही है। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस मज़ीद बढ़ेगी, यानी कि इस महीने की 15 तारीख को पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। और ये पेट्रोल कहाँ पर रुकेगा, कहाँ तक पेट्रोल प्राइस आ जाएगी, ये कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। जो हमारे तजर्बाकार टीम है, हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बाकायदा तौर पर फलाप हो चुके हैं और जिनको नाअहल और नकम्मा कहा जा रहा था, उनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल की प्राइस 150 रुपीज़ तकरीबन पर लीटर थी। और इमरान खान साहब को ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब इनको हुकूमत करना नहीं आती, जबकि यही बजट था, यही टैक्स कलेक्शन थी। 22-23 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 22 लाख बंदे टैक्स देते हैं। हमारे जो टैक्स दहिंदगान हैं वो भी कुछ ज़्यादा टैक्स नहीं देते। हमें अगर आगे बढ़ना है तो कम से कम 22 करोड़ में से जो लोग
टैक्स देने चाहिए, जो कि वाकई साहिब इस्तात है, जिनके ऊपर टैक्स लगता है। ये नहीं कि 1 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है आप उसके ऊपर टैक्स लगा दें, जिसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है उसके ऊपर टैक्स लगा दें, फिक्स टैक्स लगा दें। ये गलत है। आप बिजली में टैक्स ले रहे हैं, आप दीगर चीज़ों में टैक्स ले रहे हैं। ये जो फिक्स टैक्स हैं, इससे आवाम का क्या होगा? बिजली के जो बिल है 10 से 15 हज़ार रुपये लोगों का नॉर्मल बिल आ जाता है। अगर एसी लगाएं तो 20 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। और गैस का बिल चले वो इतना ज़्यादा नहीं आता, वो 1 हज़ार रुपया 2 हज़ार रुपया आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो बाकी पानी के बिल्स होते हैं, बच्चों की फ़ीसें होती हैं, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का बंदे को मसला होता है। तो ये तमाम तर मसाइल को देखकर एक बंदा जिसकी 1 लाख रुपये तनख्वाह है, तो वो ग्रोसरी लेकर तमाम तर चीज़ों को लेकर मेरे ख्याल में उसके पास तो 4-5 हज़ार रुपया भी नहीं बचता। और वो भी ये हुकूमत कह रही है कि वो भी टैक्स जो है वो में दे दिया जाए। खैर, अभी तक इतने मज़ीद खबरें आने तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जो नेक्स्ट खबरें आती हैं आपके साथ इस चैनल के ऊपर डिस्कस करता हूँ। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और मुझे दें दुआओं में इजाज़त। अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बने। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।